अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद राशिद, होमियो मेडिसिन का एक छोटा सा तालिब इल्म। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ईचिंग, जिसे आप खारिश भी कहते हैं, खुजली भी। ये बाज़ाहिर एक आम सा मर्ज़ है, लेकिन इसको मुसलसल रहने से एक सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि इंसान किसी भी महफ़िल में बैठने से अवॉइड करता है। दूसरा जो है वो मुसलसल ख़ारिश होने की वजह से उसकी रात की नींद डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से वो ज़हनी खौफ़ और उलझन का शिकार होना शुरू हो जाता है। तो अब जैसे सर्दी का मौसम आने वाला है, सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो अमूमन खुश्की की वजह से ये मर्ज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो आज हम आपको कुछ इसकी बेसिक मेडिसिन बताएँगे जो आप अपनी अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से सिर्फ 3 दिन के अंदर आप खुश्की, खुजली और ख़ारिश से निजात हासिल कर लेंगे। इसकी बेसिक वजह होती है बहुत ज़्यादा जिस्म की खुश्की, जिस्म में कोई इन्फेक्शन होने की वजह से, साबुन का रद्द-ए-अमल, किसी केमिकल का रद्द-ए-अमल, या जल्द बहुत ज़्यादा कमज़ोर और गंदी होने की वजह से बार-बार जो हज़रात मतलब ज़्यादा जिस्म का सफाई का ख्याल नहीं रखते मिट्टी वगैरह में, तो उसकी वजह से ये बार-बार हो जाती है। इसमें पहली मेडिसिन जो है वो है सल्फ़र। इसकी मेन अलामत ये है कि ये ख़ारिश एक तो रात के टाइम ज़्यादा होती है, दूसरा गर्म कमरे में, गर्म माहौल में या गर्मी में इसमें इज़ाफ़ा हो जाता है, और तीसरी बात ये कि इसमें इतनी शिद्दत की ख़ारिश होती है कि मरीज़ खुजा-खुजा कर उस जगह को ज़ख्मी कर लेता है, उस जगह से खून निकाल लेता है। अगर इस तरह की अलामत हैं तो आप सल्फ़र 30 में 5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल कर लें, या अगर आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश है तो आप 5-5 कतरे हर 2 घंटे बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपकी ये तकलीफ़ दूर हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम की मेन अलामत ये है कि इसमें जल्द खुश्क होती है, और ये सर्दी के मौसम में ख़ारिश में इज़ाफ़ा कर देती है। सर्द कमरे में, सर्द माहौल में इसमें इज़ाफ़ा हो जाता है। ये ज़्यादातर बॉडी में इन्फेक्शन की वजह से होती है। अगर इस तरह की आपको अलामात हैं तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 में 5-5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अगली मेडिसिन है रेस्टॉक्स के नाम से। रेस्टॉक्स की मेन अलामत ये है कि इस पे जो है वो एक तो जिस्म में ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, खुश्की का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा ये ज़्यादातर बारिश में भीगने की वजह से या जिस्म भीगने की वजह से ख़ारिश जिस्म में होती है। और अगर इस किस्म की अलामात हैं, इसमें भी यही है कि रात के टाइम ये ख़ारिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके पास ये अलामत हैं तो आप रेस्टॉक्स 30 में 5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। अल्लाह की रहमत से अल्लाह ने चाहा तो ये आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। इससे अगली मेडिसिन है काली सेल्फ। काली सेल्फ की मेन अलामत ये होती है कि एक तो इसमें ख़ारिश होती है, दूसरा जिस्म में पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ख़ास तौर पे ये एक्ज़ीमा में, सोराइसिस में ये बहुत अच्छा काम करती है। इसमें अगर आप टैबलेट फॉर्म में लेना चाहें तो 3x टैबलेट, 4-4 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल कर लें। और ये उन हज़रात के लिए भी है जिनको ये ख़ारिश बार-बार कुछ अरसे बाद दोबारा हो जाती है। तो इसमें काली सेल्फ आप 3x में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम, और 30 पेंसी में भी 5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अगली मेडिसिन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की मेन अलामत ये है कि जिस्म पे चमड़े की तरह के धब्बे से पड़ जाते हैं, सुर्ख और ब्राउन बड़े-बड़े धब्बे पड़ जाते हैं, और जिल्द बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। अमूमन जिल्द गंदी रहने की वजह से ये मर्ज़ बार-बार हो जाता है। जिन हज़रात की जिल्द बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, वो ग्रेफाइट को कुछ अरसे तक 15-20 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करें। 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम। ये कुछ मेन इचिंग की मेडिसिन है। इसमें और ख़ारिश की बहुत सी मेडिसिन होती हैं और उनकी मतलब बहुत सी वजूहात होती हैं। तो मज़ीद आप किसी किस्म की रहनुमाई चाहते हो, कोई मशवरा चाहते हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।